एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और मैं आप दोनों से व्यू चाहूँगा। सुशील जी, पहले आपसे शुरुआत करता हूँ। क्या ग्लोबल समीकरण बदलेंगे यहाँ से? चाइना प्लस वन की हम बात कर रहे हैं। क्या ये जो चाइना और यूएस की अब एक वर्चस्व की लड़ाई है, इसका भारत फ़ायदा उठा सकता है? क्या चाइना इवेंचुअली लॉस में रहेगा और क्या भारत इवेंचुअली फ़ायदे में रहेगा? ये कई सारे बड़े रोचक प्रश्न आपने एक साथ पूछे। शॉर्ट टर्म में अगर चाइना के ऊपर इस तरह की प्यूनिटिव नहीं, प्रोहिबिटिव अगर टैरिफ्स लगाई गई कि जाओ चाइना से बिजनेस ही नहीं करना, तो चाइना के पास जो आज वर्चस्व है कि भैया सारा संसार कंपेल्ड है, चाहे अच्छी क्वालिटी हो चाहे बुरी क्वालिटी हो, है जिस तरह के भाव में चाइना काम करता है, तो सारा संसार बाध्य हो जाता है। वो राष्ट्रवाद को भूल जाते हैं, सारे संसार में राष्ट्रवाद को भूल जाते हैं, हर चीज को लोग भूल जाते हैं। वह अपने स्वार्थ में बस कैसे भी जाके संसार का हर बिजनेस चाइना से डील कर लेता है। तो उस वर्चस्व को तोड़ने की लड़ाई का ये पहला पहला ये प्रखर प्रहार है कि चाइना के साथ प्यूनिटिव टैरिफ्स लगाए गए हैं, प्रोहिबिटिव टैरिफ्स लगाए गए हैं और बाकी संसार को वापस नॉर्मल कर दिया कि चाइना को ऑस्ट्रासाइज कर दिया, अकेला कर दिया चाइना को एक तरफ। तो ये बड़ी मुहिम की छेड़ है। 4 साल पहले भी ये यूएस चाइना टैरिफ वॉर्स होते होते पता नहीं कहां से वो फिर कोविड की परिस्थिति आ गई। और कोविड में भी चाइना का कैसा रोल था देखिए। आज चाइना की पॉपुलेशन अचानक इंडिया से कम है कोविड के बाद। तो बहुत सारी रहस्यमयी बातें हैं। लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के नाम पे इन्हें डिसमिस कर सकते हैं, इसलिए मैं उनके डेप्थ में नहीं जाऊंगा। पर एक बेसिक कॉमन सेंस मैं आज सबको याद दिलाना चाहता हूं। रशिया ने 20 साल तक 1980 में जो 79-80 में जो कमोडिटीज का क्रैश आया, उसके बाद 20 साल तक प्राइसेस उस क्रैश्ड लो पे नीचे बने रहे और जो खड़े नहीं हो पाए दोबारा। तो ऐसा क्यों हुआ था? उसको जाके आप गूगल कीजिए और इतिहास के पन्नों को स्टडी कीजिए। 20 साल तक रशिया जो वर्ल्ड की हर कमोडिटी में नंबर 2 प्लेयर है, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के नीचे माल बेच-बेच के डिलीवरी करता रहा और पूरे संसार ने इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट देखा। वर्ल्ड की हर थकी हुई कॉस्ट इनएफिशिएंट वेस्टर्न इकोनॉमीज भी ब्लॉसम करती चली गई। ये सारी कमोडिटीज आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के नीचे डंप करता गया रशिया। तो ऑपरेटिंग अकाउंट के ऊपर में रशिया ने घाटा उठाया लगातार और दादागिरी करने के लिए उसने रशियन रूबल को यूएस डॉलर के साथ पैग कर दिया। सेम टू सेम हरकतें चाइना कर रहा है, अलबेट रॉ कमोडिटीज में नहीं, इंटरमीडिएट गुड्स में, इंडस्ट्रियल इंटरमीडिएट्स में। जो चाइना की सारी चीजें, ज्यादातर जो चाइना की सारी चीजें लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, वो कोई ब्रांड्स नहीं है। अभी एक जाके इतने साल बाद जाके बीवाईडी ने चाइनीज ब्रांड बनने की कोशिश की, चाइना ने लिनोवो को अक्वायर करने की कोशिश की, वो भी कोई ब्रांड टेक ऑफ नहीं कर पाया। तो चाइना कमोडिटाइज प्रोडक्शन करके एक्सेसिव जो डंपिंग कर रहा है और पूरे संसार की समस्या चाइना है। तो चाइना घाटा उठा रहा है कहीं ना कहीं। इस तरह के भाव में सारे संसार को माल बेचना संभव नहीं है। और सेम हरकत इसने की हुई है। अपना एक फाइनेंशियल वर्चस्व बनाने के लिए चाइना ने अपनी करेंसी को डॉलर के साथ पेग किया हुआ है। तो आप कैपिटल अकाउंट के ऊपर में जो बिल्कुल समृद्ध नजर आते हो, प्रॉस्परस नजर आते हो और प्रॉफिलिगेसी कर रहे हो, अनैतिक अनैतिक व्यापार आप कर रहे हो ऑपरेटिंग अकाउंट पे। तो रशिया जब कोलैप्स हो गया, क्योंकि अंदर से आपकी कमाई नहीं है, 20 साल तक आप घाटे में चलोगे, खोखली हो गई करेंसी, एक दिन गिर गया हो बाजार। तो अंतोगत्वा एक न एक दिन ये भी एक कम्युनिस्ट एम्पायर है। कम्युनिज्म इज इक्वल टू करप्शन, ये मेरी पर्सनल बिलीफ है। रशिया उसका सबसे बड़ा जीवंत उदाहरण है। चाइना की भी वैसी कहानी एक न एक दिन निकलेगी, पर वो एक न एक दिन आते आते 5 7 8 साल लग गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो एक्सट्रीम फार एंड है। और नियर एंड में आज ये जो 90 दिन का टाइम है, किसको पता बढ़ के 60 दिन हो जाए, 90 दिन के बाद और 90 दिन हो जाए। तो इस कैलेमिटी के अंदर अपॉर्चुनिटी जरूर है उन कंपनीज के लिए जो चाइनीज एक्सपोर्ट्स को रिप्लेस करने की कोशिश कर सकते हैं अमेरिका के साथ या बाकी विश्व के साथ। तो चाइना आइसोलेट हो गया है, ऑस्ट्रासाइज हो गया है। ये अब ग्लोबल टैरिफ वॉर नहीं है। पूरे संसार को चाइना के विरुद्ध लेने का ये ट्रंप का एक बहुत ही बेहतरीन मास्टर स्ट्रोक रहा कल का। और ये जो टैरिफ वॉर नजर आ रहा था, टैरिफ वॉर नहीं है। जो ट्रंप के पूर्व कार्यकाल में उन्होंने यूएस चाइना टैरिफ वॉर जो था, उसका जो पार्ट 2 है, मच मोर वेल थॉट आउट, मच मोर ऑर्गेनाइज्ड और पूरे संसार को साथ लेके चल रहे हैं। तो शॉर्ट रन एज वेल एज लॉन्ग रन में सिर्फ नेशनलिज्म की भावनाओं से नहीं, एक सामान्य जी। ज्ञान जो व्यापारी के पास होना चाहिए, प्रॉफिट और लॉस क्या है उसकी कॉमन सेंस की थिंकिंग से, मैं ये मानता हूं ये मैटर ऑफ टाइम है। ये 5 साल में हो जाएगा, 7 साल में हो जाएगा, 8 साल में हो जाएगा। चाइना का दिवाला पिट जाएगा। चाइना अंदर से दिवालिया है और उसका दिवाला पिटना बाकी है। वो 5 7 8 साल जो भी लगे, चाइना स्टोरी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी।